ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 5 में 2025 के और ये पहला हफ्ता है रैंक एडवांसमेंट मंथ नंबर 2 का। और इस वेडनेसडे मैसेज ये थोड़ा अलग है। मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ मुश्किल सवाल और मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दीजिए इसका ईमानदारी से अपने आप को, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरा सक्सेस में बहुत कुछ था जो मेरा रिलेशनशिप मेरे अपलायंस जापा और दातोश्री विजय के साथ था। और एक चीज जो बहुत यूनिक है उन दोनों के बारे में, स्पेशली दातोश्री विजय के बारे में, जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो हमेशा मुझे फोर्स करते थे सोचने के लिए, मजबूर करते थे सोचने के लिए। वो ऐसे सवाल पूछते थे जो मुझे ऐसे जोन में डालता था, सोचने के जोन में और अपने आप से ईमानदार होने के जोन में। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत कॉमन है लोगों के साथ कि एक दूसरे से वो झूठ बोलते रहते हैं। आपके डाउनलाइंस बोलेंगे कि आप कितने महान हो, आपके अपलाइंस आपको मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे कि आप कितने महान हो। हमारे माँ बाप भी कुछ समय बाद हमसे ईमानदार होना बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ग्रेटेस्ट की जो सक्सेस की है ना, वो ये है काबिलियत रिटेन करना कि आप अपने आप से ईमानदार हो सको क्यूनेट की जर्नी में, मैक्स आउट की जर्नी में। तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग आज 5 फरवरी है, इसका मतलब कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं 35 दिन 2025 के। आप सब लोगों ने, जो भी देख रहा है, ब्रांड न्यू इंसान अगर देख रहा है या आप बीच में हो अपनी जर्नी के, या आप ऑलरेडी मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन वी किड्स वी टीन्स, अगर आप सुन रहे हो अंकल चीज को इस वीडियो में, पूछिए अपने आप से कि जो आखिरी हफ्ता था दिसंबर का, सब लोग इस जोन में चले गए थे कि इंट्रोस्पेक्शन के जोन में स्पिरिचुअल थॉट्स आने लगी थी, क्योंकि सारा सोशल मीडिया जो था ना वो आपको हिट कर रहा था कि तुम्हारा विजन क्या है 2025 के लिए, तुम्हें क्या होना है 2025 में, तुम्हारा कैसा था 2024। तो आखिरी हफ्ता दिसंबर का जो था ना, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया एकदम डीप थॉट्स में आ गई थी कि क्या 2025 होने वाला है, किस तरीके से। और बहुत सारे लोगों ने वादे किए अपने आप से, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए, चाहे वो वजन घटाने की बात हो या प्रेजेंटेशन का हो या स्मोकिंग बंद करने का हो या कुछ भी, जो भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा वक्त है रिव्यू करने का जो डिसीजंस आपने लिए थे इससे पहले कि आप 2025 स्टार्ट करो आज इस वेडनेसडे मैसेज से, क्योंकि आपने एक महीना खत्म कर लिया अभी। और सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या आपने एक महीना बर्बाद किया? क्या ये एक महीना आपका मोस्ट प्रोडक्टिव महीना था? क्या आप एक ब्रांड न्यू इंसान बने इस एक महीने में, या फिर आप वही मोरॉन थे 2024 वाले ही, बस एक नया हेयर स्टाइल और नए कपड़े पहन लिया आपने? समझ रहे मेरी बात को? और मैं आप सब लोग को बोला था न्यू ईयर से पहले, और MLST जो हो रहा था, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम ब्रॉडकास्ट के टाइम पे मैंने बोला था कि पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, पहली चीज जो आपको वाकई स्पेंड करना है टाइम फिगर आउट करने में, वो है आपके ड्रीम्स 2025 के। और मैं आपके 10 साल के ड्रीम्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपके ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूं अगले 5 साल के, मैं बात कर रहा हूं आपसे वो ड्रीम्स जो आपको अचीव करने हैं इस साल में 2025 में। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला था, चाहे वो एक आईफोन हो सकता हो या एक फरारी हो सकता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके पास वो ड्रीम है क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में? क्या आप उस ड्रीम को अभी भी देख रहे हो? क्या आप शोरूम जाके एक या रियल एस्टेट एजेंट को आपने पकड़ा है या अपार्टमेंट या विला देखा है जो आपको खरीदना है? क्या आपने वाकई ही एक्सेप्ट कर लिया और एम्ब्रेस कर रहे हो उस चीज को, या डिसीजन ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे जितनी भी कुर्बानियां आपको देनी पड़े, आप अचीव करोगे वो ड्रीम्स 2025 के? तो आज 35 दिन के बाद साल खत्म होने के, मेरा डर यह है कि आप में से बहुत सारे लोग भूल गए हैं उस सपने को। बहुत सारे ड्रीम चार्ट जो आप लोग के हैं ना, या आपका वो
लाइफ सक्सेस प्लान या ड्रीम प्लान वो ऑलरेडी ड्रॉवर में चला गया है, या आप भूल चुके हो उसके बारे में, या आपने उसको रिव्यू नहीं किया है कि कितना पैसा आपने कमाया है पहले 35 दिन में 2025 के, जो कंट्रीब्यूट करेगा उस ड्रीम में। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ये है कि आप भूल जाते हो कि आप क्यों कर रहे हो ये। जैसे ही आप भूलते हो ना कि आप क्यों कर रहे हो ये, हर चीज जो आप करते हो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दर्द भरी हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है आपकी डेस्टिनेशन क्या है तो दौड़ना बेवकूफी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहां पहुंचना है तो किसी एक दिशा में जाना एक मूर्खता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कहां जा रहे हो आप। तो पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए इस वेडनेसडे मैसेज में, क्या आपको वाकई याद है 2025 के अपने ड्रीम्स? अगर आपने उसको ड्रॉअर में लॉक कर दिया है और अपनी अलमारी में बंद कर दिया है और भूल गए उसके बारे में, तो उसको बाहर निकालिए। आज देखिए उसको, देखिए, रोज देखिए उसको। ऐसी जगह रखिए जहां पे आप देख सको अपने फोन की स्क्रीन सेवर या कुछ भी। याद दिलाते रहिए अपने आप को अपने ड्रीम्स 2025 के। याद दिलाते रहिए अपने आप को कि क्या आपको अचीव करना है इस साल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, कि क्यों, या आपके गोल्स क्या हैं, या आपके ड्रीम्स 2025 के क्या हैं, तो फिर आप एक यूजलेस नेटवर्कर बन जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना बने हो। बहुत सारे लोग सोसाइटी में जैसे बाकी लोग बनते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने 35 दिन नहीं बर्बाद किए होंगे। ये पहला सवाल है आपका कि क्या आप याद रख रहे हो अपने ड्रीम्स इस साल के। अगर आप भूल गए हो, अगर आपने नहीं देखा है 24 घंटे में उसको, तो इसका मतलब आप फेल हो रहे हो ऑलरेडी। तो निकालिए उसको और देखिए उसको, बैठिए अपने परिवार के साथ और डिस्कस करिए उसको। कल आपको अपने हाथ में लेके जाइए, प्राउडली बस में जाइए, ट्रेन में, वो बड़ी ड्रीम शीट लेकर चलिए, लाइफ सक्सेस प्लान, और जाइए अपने अपलाइन से मिलिए और डिस्कस करिए और फिगर आउट करिए कि कितने ये ड्रीम्स में पैसे लगेंगे फाइनेंशियली, ताकि आपको पता हो कि कितना पैसा और कमाना है आपको अपने ट्रैकिंग सेंटर से, ताकि आप उन ड्रीम्स को सच्चाई में कन्वर्ट कर सको। मे भी हो सकता है आपके पास ड्रीम होगा कि जो आपको 31 जनवरी तक अचीव करना हो, शायद आईफोन, शायद, और आपने शायद नहीं अचीव किया हो और आपको वो रियलिटी फेस करनी पड़ रही है। अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। पहला सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने ड्रीम्स याद कर रहे हो 2025 के? क्योंकि मुझे याद है अपने 2025 के ड्रीम्स बहुत क्लियरली। मैं हर दिन देखता हूं उनको। मैं बैठता हूं अपने ऑफिस में, घर में, जो भी मैं अभी कर रहा हूं तुरंत, तो जो भी मैंने डिसाइड किया है और शेयर किया दातोश्री विजय मेरे अपलाइन से, मैं मॉनिटर करता हूं कि मैं उसके कितना करीब हूं, कब मैं उसको एक रियलिटी बना पाऊंगा। और ये क्रिस्टल क्लियर है, यहां पे मेरे चेहरे के सामने क्रिस्टल क्लियर है। और ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इन 35 दिनों में जो आपने अपनी जिंदगी जी है 2025 में, मेरे पास एक सवाल है आप लोगों से पूछने के लिए, कितने दिन आपने 100% दिया था? कितने दिन आपने 100% दिया अपना? या आप डिस्ट्रैक्टेड थे बुल शुगर से, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किसी पॉलिटिक्स से, कौन प्रेसिडेंट बन गया, कौन प्रेसिडेंट नहीं बना, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपने इमोशनल बुल शुगर से, अपने चैलेंजेस लाइफ के, अपनी रिलेशनशिप्स, आपके परिवार के जो इश्यूज थे, आपके डाउनलाइन अपलाइन के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या फिर आप फोकस थे 100%। तो सवाल मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, और याद रखिएगा ये चीज, मैंने हर प्रेजेंटेशन में अपनी ये बोला है उन लोगों से जो मेरे सामने बैठे होते हैं ना, कि मैं वादा करता हूं आपसे कि आप मैक्स आउट कर पाओगे 3 से 5 साल में। मैं 3 से 5 साल बोलता हूं हमेशा, क्योंकि मैं मैक्स आउट हो गया था 3 साल से पहले ही, और ये उसी समय लगभग आसपास। और हर कोई बोलता है कि 10 साल बाद आके मिलेंगे मुझसे, 7 साल बाद आके मिलेंगे, और बोले चीफ आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने बोला मैंने कब झूठ बोला आपसे? और बोला नहीं चीफ आपने झूठ बोला, आपने मुझसे बोला था 3 से 5 साल में तो मैं मैक्स आउट हो सकता हूं। और फिर मैं उस इंसान को देख के बोलता हूं, मोरॉन, मैं ये कहना चाह रहा था 3 से 5 साल अगर आप हर दिन अपना 100% देते हो तो बी ऑनेस्ट, कितने दिन आपने अपना 100% दिया 2025 में? हमने 35 दिन खत्म कर दिए हैं। कितने दिन आपने 100% दिया? और मैंने ये कैलकुलेट किया खुद अपने आप पे, और मैं ईमानदार से बोलूंगा 35 दिन में मैंने करीब 27 से 28 दिन अपना 100% दिया है।
इसका मतलब मैं कुछ घंटे सोया, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने टाइम बिताया दातोश्री विजय के साथ, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन करी, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स करी, मैंने अपना वेडनेसडे मैसेज किया, इंस्टा लाइव किया, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट वॉरियर से मिला, बहुत सारे वी एम्बेसडर से मिला, अपनी ट्रिप में दुबई की, मैं आईएसबी अटेंड किया, मैंने आईएसबी पे बात करी, मैंने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम किया, मैंने बहुत सारी चीजें करी आइस में। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने वेस्ट किए करीब 7 या 8 दिन, 7 या 8 दिन मैंने 100% शायद नहीं दिया अपना। ये मैं हूं, आपसे ईमानदार होकर बोल रहा हूं, आपका अपलाइन आपके चीफ की तरह। अब आप ईमानदार से बोलिए अपने आप से कि 35 दिन में जो आपने जिए हैं इस साल 2025, जो कि आपको वापस नहीं आएगा क्योंकि वो चले गए, वो खत्म हो गए, कितने दिन आपने 100% दिया? कितने दिन आपने 100% दिया? ठीक है, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितने दिन आपने बर्बाद कर दिए 2025 में। कितने दिन आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रैक्ट हो गए शायद स्टूपिड चीजों से जो आज जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट उस दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था शायद आपके लिए, आपका मूड खराब किया, डिप्रेस किया या जो भी किया आपको। लेकिन आज जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो रियलाइज करोगे कि आप कितने बड़े मोरॉन थे कि आपने वो दिन बर्बाद कर दिया ऐसी चीज पे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये दूसरा सवाल है आपसे, कितने दिन आपने 100% दिया? अब तीसरा सवाल रिव्यू करने के लिए अपने 35 दिन को, कितनी प्रेजेंटेशंस आपने करी हैं? तो अगर आप कमिटेड थे मेरे साथ, अपने अपलाइन के साथ कमिटेड थे रूल 3 करने के लिए, इसका मतलब 31 दिन जनवरी के जो थे, 4 हफ्ते जनवरी के, आपको कंप्लीट करने चाहिए थे 15 प्रेजेंटेशन, 15। और अब आप आ गए हो पहले हफ्ते में, फरवरी के, आपके 4 प्रेजेंटेशन इस हफ्ते होने चाहिए। लेकिन चलिए कैलकुलेट करते हैं सिर्फ जनवरी का, कितने लोग आप में से 15 प्रेजेंटेशन किए? तो पूछिए अपने आप से एक सवाल कि आपने अपने ड्रीम्स आइडेंटिफाई करे थे 2025 के, और आप सीरियस भी थे उसके लिए, आपने कमिटमेंट किया, आपने अपने अपलाइन को बोला कि मैं ये करूंगा, मेरे पास ड्रीम्स हैं, आपने दीवार पे चिपका दिया, आप स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन। लेकिन आप 15 प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए जनवरी में, और आप अपने आप को कंसिडर करते हो कि आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो, एक स्विच्ड ऑन नेटवर्कर हो आप। लेकिन आप वो सिंपल टास्क एक वादा रखने की कि आप 15 प्रेजेंटेशन महीने की करोगे, इतना ही तो मैंने आपसे बोला था ना बोलने करने को। क्या आप प्लान कर रहे हो कंप्लीट करने का रूल 3 फरवरी में? क्या आपका एक डायरेक्ट साइन अप हुआ है पहला महीने जनवरी में? मुझे ये मत बोलिएगा कि अरे रिजेक्शन और ब्ला 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 ब्ला, कोई मोरॉन, एक मंकी होगा ना कोमा में, वो भी एक डायरेक्ट रेफरल कर लेगा कम से कम 1 महीने में। और रीजन आपने क्यों नहीं डायरेक्ट रेफरल किया, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी प्रेजेंटेशन करी, जिस दिन आपने अपना फॉलो थ्रू किया, आप 100% नहीं थे। आपका बिलीफ वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। क्या आप मेरे साथ हो? और मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे ये चीज, मैंने बोला था शुरुआत में 2025 के कि ये साल मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनिए, लेकिन मैं चाहता था कि आप बेहतर फादर, बेहतर मदर, बेहतर ब्रदर सिस्टर, अपलाइन, डाउनलाइन, सब कुछ। और बेस्ट बनना सब कुछ पे एक ही तरीका है कि आप खुद अपने आप को बेस्ट बनाइए जो आप हो। और बेस्ट अपलाइन बनने के लिए, बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए, बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए पहली चीज जो आपके अंदर 2025 में होनी चाहिए थी, जो 2024 में आपके पास नहीं थी, वो है बिलीफ। बिलीफ अपने आप में, बिलीफ इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, बिलीफ फाउंडर्स में, बिलीफ हमारी टीचिंग्स में, बिलीफ कि ये पॉसिबल है, क्योंकि बिना बिलीफ के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पूछिए अपने आप से, 34 दिन या 35 दिन जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं 2025 में, कहां था आपका बिलीफ लेवल? कहां था आपका बिलीफ लेवल? क्योंकि आपके पास डाउनलाइंस हैं और आप उनको बिलीफ नहीं दे सकते अगर आपके अंदर बिलीफ की कमी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप नहीं दे सकते लोगों को जो आपके पास खुद नहीं है। आप लव नहीं दे सकते अगर आपके पास लव नहीं है दिल में। आप बिलीफ नहीं दे सकते अगर आप खुद बिलीफ नहीं करते अपने दिल में। आप पैशन नहीं दे सकते अगर आप खुद पैशनेट नहीं हो जो आप कर रहे हो उस चीज को लेकर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पूछिए अपने आप से, ये 35 दिन आप
क्या आपका बिलीफ 100% था कि ये वो साल है जब आप अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने वाले हो? ये वो साल होगा कि आप राइज करोगे? ये वो साल होगा कि जब आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ है, आप अपनी स्टोरी लिखोगे, ये आपका टाइम है जो आप बर्बाद नहीं करोगे एक भी दिन? कहां था आपका बिलीफ पहले 35 दिनों में? पूछिए अपने आप से। और फाइनल क्वेश्चन ये है, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि क्या वैल्यू आप लोगों को दे पा रहे हो। तो पूछिए अपने आप से, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन था एक अपलाइन की तरह आपका पहले 35 दिन? क्या आप गुड अपलाइन थे, ग्रेट अपलाइन थे, अनबिलीवेबल अपलाइन थे? क्या वैल्यू प्रोपोजिशन था डाउनलाइंस के लिए? क्या आप गुड डाउनलाइन थे? क्या आपने रूल 3 किया? क्या आपने प्रेजेंटेशन दिखाया? क्या आप शट अप, लिसन और डू किए? क्या वैल्यू प्रोपोजिशन एक इंसान की तरह था, एक इंडिविजुअल की तरह था आपका? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे हम दिखते हैं उस पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या वैल्यू हम दुनिया को दे रहे हैं उस पर निर्भर करती है। और एक ही तरीका है अपना वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाने का कि हर दिन आप दांतों से रिवीजन जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को इंप्रूव करो 1%, बस इतना ही। तो कैसे आपने इंप्रूव किया हर दिन 2025 में? क्या आपने 1% इंप्रूव किया हर दिन? क्या डिसिप्लिन आपने प्रैक्टिस किया? क्या चेंज किया आपने अपनी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो? क्या आपने इंप्रूव किया अपने अंदर हर दिन पिछले 35 दिनों में? जैसे दातु श्री विजय बोलते हैं, इंप्रूव 1% हर दिन अगर आप करेंगे तो आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे एक साल के अंदर। तो ये साल शुरू हो चुका है, हमने 35 दिन खत्म भी कर दिए हैं। अगर आपने बर्बाद किए हैं वो 35 दिन, तो डिसीजन लीजिए कि आप बाकी साल बर्बाद नहीं करोगे। अगर आपने इनफ नहीं किया है पिछले 35 दिनों में, तो वादा करिए अपने आप से कि आप और करोगे इस महीने, फरवरी स्टार्टिंग में, इस हफ्ते, पहला हफ्ता, मंथ नंबर 2 का जो है। ये आपकी लाइफ है। मैंने आपको बोला है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है लिखने की सबसे अविश्वसनीय स्टोरी। ये आपका टाइम है, टाइम ही एक सच है बस। हर दिन जो आप बर्बाद कर रहे हो ना पिछले 35 दिन में, चाहे जितने भी आप ताकतवर हो, चाहे जितने जो भी हो आप हो, आपको वो वापस नहीं मिलेगा, वो चला गया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत समय, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 35 दिन ऑलरेडी एक साल के खो दिए हैं, बस ऐसे ही। समझो मेरी बात को। मैं अभी भी याद कर रहा हूं, पहला 1 जनवरी, मुझे अभी भी याद है वो ब्रॉडकास्ट, मेरा लाइफ, माई लाइफ, माई स्टोरी, माई टाइम। इतनी जल्दी समय ऐसे बीतता है। समय ही एक सच है, हमें वापस नहीं मिलेंगे ये 35 दिन। तो मेरा सलाह आपको यही है कि समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। वो समय जो आपको 2025 में मिला और इसका बेस्ट करिए। आपका पोटेंशियल हमेशा से, हमें अभी भी और आगे भी लिमिटलेस ही रहेगा। ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 5 में 2025 के। और ये पहला हफ्ता है रैंक एडवांसमेंट मंथ नंबर 2 का। और इस वेडनेसडे मैसेज ये थोड़ा अलग है। मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ मुश्किल सवाल, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दीजिए इसका ईमानदारी से अपने आप को, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरा सक्सेस में बहुत कुछ था जो मेरा रिलेशनशिप मेरे अपलाइंस जापा और दातो श्री विजय के साथ था। और एक चीज जो बहुत यूनिक है उन दोनों के बारे में, स्पेशली दातो श्री विजय के बारे में, जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो हमेशा मुझे फोर्स करते थे सोचने के लिए, मजबूर करते थे सोचने के लिए। वो ऐसे सवाल पूछते थे जो मुझे ऐसे जोन में डालता था, सोचने के जोन में और अपने आप से ईमानदार होने के जोन में। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत कॉमन है लोगों के साथ कि एक दूसरे से वो झूठ बोलते रहते हैं। आपके डाउनलाइंस बोलेंगे कि आप कितने महान हो, आपके अपलाइंस आपको मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे कि आप कितने महान हो। हमारे माँ बाप भी कुछ समय बाद हमसे ईमानदार होना बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ग्रेटेस्ट की जो सक्सेस की है ना, वो ये है काबिलियत रिटेन करना कि आप अपने आप से ईमानदार हो सको क्यूनेट की जर्नी में, मैक्स आउट की जर्नी में। तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग आज 5 फरवरी है, इसका मतलब कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं 35 दिन 2025 के। आप सब लोगों ने, जो भी देख रहा है, ब्रांड न्यू इंसान अगर देख रहा है, या आप बीच में हो अपनी जर्नी के, या आप ऑलरेडी मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन वी किड्स, वी टीन्स, अगर आप सुन रहे हो अंकल चीज को इस वीडियो में, पूछिए अपने आप से कि जो आखिरी हफ्ता था दिसंबर का, सब लोग इस जोन में चले गए थे
कि इंट्रोस्पेक्शन के जोन में स्पिरिचुअल थॉट्स आने लगी थी, क्योंकि सारा सोशल मीडिया जो था ना वो आपको हिट कर रहा था कि तुम्हारा विजन क्या है 2025 के लिए, तुम्हें क्या होना है 2025 में, तुम्हारा कैसा था 2024। तो आखिरी हफ्ता दिसंबर का जो था ना, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया एकदम डीप थॉट्स में आ गई थी कि क्या 2025 होने वाला है किस तरीके से। और बहुत सारे लोगों ने वादे किए अपने आप से, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए, चाहे वो वजन घटाने की बात हो या प्रेजेंटेशन का हो या स्मोकिंग बंद करने का हो या कुछ भी जो भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा वक्त है रिव्यू करने का, जो डिसीजंस आपने लिए थे इससे पहले कि आप 2025 स्टार्ट करो आज इस वेडनेसडे मैसेज से, क्योंकि आपने एक महीना खत्म कर लिया अभी। और सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या आपने एक महीना बर्बाद किया? क्या ये एक महीना आपका मोस्ट प्रोडक्टिव महीना था? क्या आप एक ब्रांड न्यू इंसान बने इस एक महीने में, या फिर आप वही मोरॉन थे 2024 वाले ही, बस एक नया हेयर स्टाइल और नए कपड़े पहन लिया आपने? समझो मेरी बात को। और मैं आप सब लोग को बोला था न्यू ईयर से पहले, और MLST जो हो रहा था, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम ब्रॉडकास्ट के टाइम पे मैंने बोला था कि पहली चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है, पहली चीज जो आपको वाकई स्पेंड करना है टाइम फिगर आउट करने में, वो है आपके ड्रीम्स 2025 के। और मैं आपके 10 साल के ड्रीम्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं आपके ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूं अगले 5 साल के, मैं बात कर रहा हूं आपसे वो ड्रीम्स जो आपको अचीव करने हैं इस साल में 2025 में। समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला था, चाहे वो एक आईफोन हो सकता हो या एक फरारी हो सकता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके पास वो ड्रीम है क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में? क्या आप उस ड्रीम को अभी भी देख रहे हो? क्या आप शोरूम जाके एक या रियल एस्टेट एजेंट को आपने पकड़ा है, या अपार्टमेंट या विला देखा है जो आपको खरीदना है? क्या आपने वाकई ही एक्सेप्ट कर लिया और एम्ब्रेस कर रहे हो उस चीज को, या डिसीजन ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे जितनी भी कुर्बानियां आपको देनी पड़े, आप अचीव करोगे वो ड्रीम्स 2025 के? तो आज 35 दिन के बाद साल खत्म होने के, मेरा डर ये है कि आप में से बहुत सारे लोग भूल गए हैं उस सपने को। बहुत सारे ड्रीम चार्ट जो आप लोग के हैं ना, या आपका वो लाइफ सक्सेस प्लान या ड्रीम प्लान, वो ऑलरेडी ड्रॉवर में चला गया है, या आप भूल चुके हो उसके बारे में, या आपने उसको रिव्यू नहीं किया है कि कितना पैसा आपने कमाया है पहले 35 दिन में 2025 के, जो कंट्रीब्यूट करेगा उस ड्रीम में। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ये है कि आप भूल जाते हो कि आप क्यों कर रहे हो ये। जैसे आप भूलते हो ना कि आप क्यों कर रहे हो ये, हर चीज जो आप करते हो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत दर्द भरी हो जाती है। अगर आपको नहीं पता आपकी डेस्टिनेशन क्या है तो दौड़ना बेवकूफी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कहां पहुंचना है तो किसी एक दिशा में जाना एक मूर्खता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कहां जा रहे हो आप। तो पहला सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए इस वेडनेसडे मैसेज में, क्या आपको वाकई याद है 2025 के अपने ड्रीम्स? अगर आपने उसको ड्रॉअर में लॉक कर दिया है और अपनी अलमारी में बंद कर दिया है और भूल गए उसके बारे में, तो उसको बाहर निकालिए आज, देखिए उसको, देखिए, रोज देखिए उसको, ऐसी जगह रखिए जहां पे आप देख सको, अपने फोन की स्क्रीन सेवर या कुछ भी। याद दिलाते रहिए अपने आप को अपने ड्रीम्स 2025 के, याद दिलाते रहिए अपने आप को कि क्या आपको अचीव करना है इस साल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, कि क्यों, या आपके गोल्स क्या हैं, या आपके ड्रीम्स 2025 के क्या हैं, तो फिर आप एक यूजलेस नेटवर्कर बन जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना बने हो। बहुत सारे लोग सोसाइटी में जैसे बाकी लोग बनते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपने 35 दिन नहीं बर्बाद किए होंगे। ये पहला सवाल है आपका कि क्या आप याद रख रहे हो अपने ड्रीम्स इस साल के। अगर आप भूल गए हो, अगर आपने नहीं देखा है 24 घंटे में उसको, तो इसका मतलब आप फेल हो रहे हो ऑलरेडी। तो निकालिए उसको और देखिए उसको, बैठिए अपने परिवार के साथ और डिस्कस करिए उसको। कल आपको अपने हाथ में लेके जाइए, प्राउडली बस में जाइए, ट्रेन में वो बड़ी ड्रीम शीट लेकर चलिए, लाइफ सक्सेस प्लान, और जाइए अपने अपलाइन से मिलिए और डिस्कस करिए और फिगर आउट करिए कि कितने ये ड्रीम्स में पैसे लगेंगे फाइनेंशियली, ताकि आपको पता हो कि कितना पैसा और कमाना है आपको अपने ट्रैकिंग सेंटर से, ताकि आप उन ड्रीम्स को सच्चाई में कन्वर्ट कर सको।
मे भी हो सकता है आपके पास ड्रीम होगा कि जो आपको 31 जनवरी तक अचीव करना हो, शायद आईफोन, शायद, और आपने शायद नहीं अचीव किया हो और आपको वो रियलिटी फेस करनी पड़ रही है। अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। पहला सवाल आपने आपसे पूछिए, क्या आप अपने ड्रीम्स याद कर रहे हो 2025 के? क्योंकि मुझे याद है अपने 2025 के ड्रीम्स बहुत क्लियरली। मैं हर दिन देखता हूं उनको। मैं बैठता हूं अपने ऑफिस में, घर में, जो भी मैं अभी कर रहा हूं तुरंत, तो जो भी मैंने डिसाइड किया है और शेयर किया दातोश्री विजय मेरे अपलाइन से, मैं मॉनिटर करता हूं कि मैं उसके कितना करीब हूं, कब मैं उसको एक रियलिटी बना पाऊंगा। और ये क्रिस्टल क्लियर है, यहां पे मेरे चेहरे के सामने क्रिस्टल क्लियर है। और ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इन 35 दिनों में जो आपने अपनी जिंदगी जी है 2025 में, मेरे पास एक सवाल है आप लोगों से पूछने के लिए, कितने दिन आपने 100% दिया था? कितने दिन आपने 100% दिया अपना? या आप डिस्ट्रैक्टेड थे बुल शुगर से, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किसी पॉलिटिक्स से, कौन प्रेसिडेंट बन गया, कौन प्रेसिडेंट नहीं बना, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपने इमोशनल बुल शुगर से, अपने चैलेंजेस लाइफ के, अपनी रिलेशनशिप्स, आपके परिवार के जो इश्यूज थे, आपके डाउनलाइन अपलाइन के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या फिर आप फोकस थे 100%? तो सवाल मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, और याद रखिएगा ये चीज, मैंने हर प्रेजेंटेशन में अपनी ये बोला है उन लोगों से जो मेरे सामने बैठे होते हैं ना, कि मैं वादा करता हूं आपसे कि आप मैक्स आउट कर पाओगे 3 से 5 साल में। मैं 3 से 5 साल बोलता हूं हमेशा, क्योंकि मैं मैक्स आउट हो गया था 3 साल से पहले ही, और ये उसी समय लगभग आसपास। और हर कोई बोलता है कि 10 साल बाद आके मिलेंगे मुझसे, 7 साल बाद आके मिलेंगे, और बोले चीफ आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने बोला मैंने कब झूठ बोला आपसे? और बोला नहीं चीफ आपने झूठ बोला, आपने मुझसे बोला था 3 से 5 साल में तो मैं मैक्स आउट हो सकता हूं। और फिर मैं उस इंसान को देख के बोलता हूं, मोरॉन मैं ये कहना चाह रहा था 3 से 5 साल अगर आप हर दिन अपना 100% देते हो तो बी ऑनेस्ट, कितने दिन आपने अपना 100% दिया 2025 में? हमने 35 दिन खत्म कर दिए हैं। कितने दिन आपने 100% दिया? और मैंने ये कैलकुलेट किया खुद अपने आप पे, और मैं ईमानदार से बोलूंगा 35 दिन में मैंने करीब 27 से 28 दिन अपना 100% दिया है। इसका मतलब मैं कुछ घंटे सोया, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने टाइम बिताया दातोश्री विजय के साथ, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन करी, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स करी, मैंने अपना वेडनेसडे मैसेज किया, इंस्टा लाइव किया, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट वॉरियर से मिला, बहुत सारे वी एम्बेसडर से मिला, अपनी ट्रिप में दुबई की, मैं आईएसबी अटेंड किया, मैंने आईएसबी पे बात करी, मैंने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी आइस में। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने वेस्ट किए करीब 7 या 8 दिन। 7 या 8 दिन मैंने 100% शायद नहीं दिया अपना। ये मैं हूं, आपसे ईमानदार होकर बोल रहा हूं, आपका अपलाइन आपके चीफ की तरह। अब आप ईमानदार से बोलिए अपने आप से कि 35 दिन में जो आपने जिए हैं इस साल 2025, जो कि आपको वापस नहीं आएगा क्योंकि वो चले गए, वो खत्म हो गए, कितने दिन आपने 100% दिया? कितने दिन आपने 100% दिया? ठीक है, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितने दिन आपने बर्बाद कर दिए 2025 में। कितने दिन आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रैक्ट हो गए शायद स्टूपिड चीजों से, जो आज जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट उस दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था शायद आपके लिए, आपका मूड खराब किया, डिप्रेस किया, या जो भी किया आपको। लेकिन आज जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो रियलाइज करोगे कि आप कितने बड़े मोरॉन थे, कि आपने वो दिन बर्बाद कर दिया ऐसी चीज पे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये दूसरा सवाल है आपसे, कितने दिन आपने 100% दिया? अब तीसरा सवाल रिव्यू करने के लिए अपने 35 दिन को, कितनी प्रेजेंटेशंस आपने करी हैं? तो अगर आप कमिटेड थे मेरे साथ, अपने अपलाइन के साथ कमिटेड थे रूल 3 करने के लिए, इसका मतलब 31 दिन जनवरी के जो थे, 4 हफ्ते जनवरी के, आपको कंप्लीट करने चाहिए थे 15 प्रेजेंटेशन, 15। और अब आप आ गए हो पहले हफ्ते में फरवरी के, आपके 4 प्रेजेंटेशन इस हफ्ते होने चाहिए। लेकिन चलिए कैलकुलेट करते हैं सिर्फ जनवरी का, कितने लोग आप में से 15 प्रेजेंटेशन किए? तो पूछिए अपने आप से एक सवाल कि आपने अपने ड्रीम्स आइडेंटिफाई करे थे 2025 के, और आप सीरियस भी थे उसके लिए, आपने कमिटमेंट किया, आपने अपने अपलाइन को बोला कि मैं ये करूंगा, मेरे पास ड्रीम्स हैं, आपने दीवार पे चिपका दिया, आप स्विच ऑन और स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन। लेकिन आप 15 प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए जनवरी में, और आप अपने आप को कंसिडर करते हो कि आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो, एक स्विच्ड ऑन नेटवर्कर हो आप। लेकिन आप वो सिंपल टास्क एक वादा रखने की कि आप 15 प्रेजेंटेशन महीने की करोगे, इतना ही तो मैंने आपसे बोला था ना बोलने करने को। क्या आप प्लान कर रहे हो कंप्लीट करने का रूल 3 फरवरी में? क्या आपका एक डायरेक्ट साइन अप हुआ है पहला महीने जनवरी में? मुझे ये मत बोलिएगा कि अरे रिजेक्शन और ब्ला 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 ब्ला, कोई मोरॉन, एक मंकी होगा ना कोमा में, वो भी एक डायरेक्ट रेफरल कर लेगा कम से कम 1 महीने में। और
रीजन आपने क्यों नहीं डायरेक्ट रेफरल किया, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी प्रेजेंटेशन करी, जिस दिन आपने अपना फॉलो थ्रू किया, आप 100% नहीं थे। आपका बिलीफ वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। क्या आप मेरे साथ हो? और मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे ये चीज। मैंने बोला था शुरुआत में 2025 के कि ये साल मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनिए, लेकिन मैं चाहता था कि आप बेहतर फादर, बेहतर मदर, बेहतर ब्रदर सिस्टर, अपलाइन डाउनलाइन सब कुछ। और बेस्ट बनना सब कुछ पे एक ही तरीका है कि आप खुद अपने आप को बेस्ट बनाइए जो आप हो। और बेस्ट अपलाइन बनने के लिए, बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए, बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए पहली चीज जो आपके अंदर 2025 में होनी चाहिए थी, जो 2024 में आपके पास नहीं थी, वो है बिलीफ। बिलीफ अपने आप में, बिलीफ इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, बिलीफ फाउंडर्स में, बिलीफ हमारी टीचिंग्स में, बिलीफ कि ये पॉसिबल है। क्योंकि बिना बिलीफ के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पूछिए अपने आप से, 34 दिन या 35 दिन जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं 2025 में, कहां था आपका बिलीफ लेवल? कहां था आपका बिलीफ लेवल? क्योंकि आपके पास डाउनलाइंस हैं और आप उनको बिलीफ नहीं दे सकते अगर आपके अंदर बिलीफ की कमी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप नहीं दे सकते लोगों को जो आपके पास खुद नहीं है। आप लव नहीं दे सकते अगर आपके पास लव नहीं है दिल में। आप बिलीफ नहीं दे सकते अगर आप खुद बिलीफ नहीं करते अपने दिल में। आप पैशन नहीं दे सकते अगर आप खुद पैशनेट नहीं हो जो आप कर रहे हो उस चीज को लेकर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पूछिए अपने आप से, ये 35 दिन क्या आपका बिलीफ 100% था कि ये वो साल है जब आप अनबिलीवेबल रिजल्ट देखने वाले हो? ये वो साल होगा कि आप राइज करोगे? ये वो साल होगा कि जब आप समझ जाओगे कि आपकी लाइफ है, आप अपनी स्टोरी लिखोगे? ये आपका टाइम है जो आप बर्बाद नहीं करोगे एक भी दिन। कहां था आपका बिलीफ पहले 35 दिनों में? पूछिए अपने आप से। और फाइनल क्वेश्चन ये है, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि क्या वैल्यू आप लोगों को दे पा रहे हो। तो पूछिए अपने आप से, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन था एक अपलाइन की तरह आपका पहले 35 दिन? क्या आप गुड अपलाइन थे, ग्रेट अपलाइन थे, अनबिलीवेबल अपलाइन थे? क्या वैल्यू प्रोपोजिशन था डाउनलाइंस के लिए? क्या आप गुड डाउनलाइन थे? क्या आपने रूल 3 किया? क्या आपने प्रेजेंटेशन दिखाया? क्या आप शट अप, लिसन और डू किए? क्या वैल्यू प्रोपोजिशन एक इंसान की तरह था, एक इंडिविजुअल की तरह था आपका? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे हम दिखते हैं उस पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या वैल्यू हम दुनिया को दे रहे हैं उस पर निर्भर करती है। और एक ही तरीका है अपना वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाने का कि हर दिन आप दांतों से रिवीजन जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को इंप्रूव करो 1%, बस इतना ही। तो कैसे आपने इंप्रूव किया हर दिन 2025 में? क्या आपने 1% इंप्रूव किया हर दिन? क्या डिसिप्लिन आपने प्रैक्टिस किया? क्या चेंज किया आपने अपनी लाइफ में, डिसीजन मेकिंग में, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो? क्या आपने इंप्रूव किया अपने अंदर हर दिन पिछले 35 दिनों में? जैसे दातु श्री विजय बोलते हैं, इंप्रूव 1% हर दिन अगर आप करेंगे तो आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे एक साल के अंदर। तो ये साल शुरू हो चुका है, हमने 35 दिन खत्म भी कर दिए हैं। अगर आपने बर्बाद किए हैं वो 35 दिन, तो डिसीजन लीजिए कि आप बाकी साल बर्बाद नहीं करोगे। अगर आपने इनफ नहीं किया है पिछले 35 दिनों में, तो वादा करिए अपने आप से कि आप और करोगे इस महीने, फरवरी स्टार्टिंग में, इस हफ्ते, पहला हफ्ता, मंथ नंबर 2 का जो है। ये आपकी लाइफ है। मैंने आपको बोला है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है लिखने की सबसे अविश्वसनीय स्टोरी। ये आपका टाइम है, टाइम ही एक सच है बस। हर दिन जो आप बर्बाद कर रहे हो ना पिछले 35 दिन में, चाहे जितने भी आप ताकतवर हो, चाहे जितने जो भी हो आप हो, आपको वो वापस नहीं मिलेगा, वो चला गया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत समय, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 35 दिन ऑलरेडी एक साल के खो दिए हैं, बस ऐसे ही। समझो मेरी बात को। मैं अभी भी याद कर रहा हूं, पहला 1 जनवरी, मुझे अभी भी याद है वो ब्रॉडकास्ट, मेरा लाइफ, माई लाइफ, माई स्टोरी, माई टाइम। इतनी जल्दी समय ऐसे बीतता है। समय ही एक सच है, हमें वापस नहीं मिलेंगे ये 35 दिन। तो मेरा सलाह आपको यही है कि समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। वो समय जो आपको 2025 में मिला, और इसका बेस्ट करिए। आपका पोटेंशियल हमेशा से, हमें अभी भी और आगे भी लिमिटलेस